विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि कथा आप में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। मैं तो मंच से कह देता हूँ और बिल्कुल सही भी है। यद्यपि यज्ञ में जाओ, कथा में जाओ, तो ये उद्देश्य, ये धारणा बना करके जाओ कि ये हमारा दायित्व है यज्ञ में जाने का, ये हमारा धर्म है राम कथा श्रवण करने का, ये उद्देश्य बना करके जाओ। और खाली उद्देश्य ये बना के जाओ कि नहीं चलो टाइम में पास हो, घंटा 2 घंटा तो अब कहीं फिर आप आराम करो घर में, कौनो लाभ मिलने वाला नहीं है। दावे के साथ कह रहे हैं कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यद्यपि आपका उद्देश्य सही होना चाहिए कि हम राम भाई, जब किसी कार्य में आपको विश्वास होगा तो कलयुग में विश्वास फलदायकम, विश्वास यद्यपि है तभी आपको लाभ मिलेगा, और नहीं तो भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब है भाई। यद्यपि राम कथा में आए हो, सत्संग में आए हो, तो कुछ जीवन में ग्रहण कर लो, तब तो आपका मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक हो गया। राम, अच्छा एक विशेष बात, आज कौन सा दिन है? शनिवार है ना, शनिवार है। चलिए आज हनुमान जी का दिन है, तो आज हनुमान जी का कुछ चरित्र होगा। सुंदर कांड में अत्यधिक हनुमान जी महाराज का चरित्र है कि नहीं है? हनुमान जी के चरित्र को, हनुमान जी की बड़ी सुंदर लीला का दर्शन होता है, यानी सुंदर कांड में। लेकिन एक बात विचार करने योग्य है, रामचरितमानस का पहला कांड कौन सा? बालकांड। बालकांड है कि नहीं पहला कांड? बालकांड। क्यों? क्योंकि बालकांड में मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ और सारी लीलाएं बाल्यावस्था में ही अयोध्या में मेरे राघव ने किया, इसलिए उस कांड का नाम बालकांड पड़ा। बालकांड। और दूसरा कांड कौन सा है? बताएं क्या दूसरा कांड? दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड। इतना तो सब लोग जानते, मतवाला का सो। अच्छा नहीं, पहला तो बाल कांड है, दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड क्यों? क्योंकि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जो लीलाएं हुई, बाल लीलाएं हुई, अयोध्या कांड में हुई। अयोध्या कांड में ही मेरे राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ, इसलिए अयोध्या कांड। तीसरा कांड अरण्य कांड। अरण्य माने क्या होता है? अरण्य माने होता है जंगल। राम जी को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ, माता जानकी भैया लक्ष्मण के साथ में 14 वर्षों के लिए वन में गए, और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो अरण्य कांड। और चौथा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार माता जानकी की खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचे, तो उसका नाम किष्किंधा कांड। लंका कांड, उत्तर कांड, बीच में एक कांड है, उसका क्या नाम? बोले सुंदर कांड। अच्छा एक बात बताओ, विचार करने का विषय है, विचार करिएगा। जिस कांड में रावण की 4 हिस्सा सेना में से एक, यानी 4 हिस्सा सेना में 3 हिस्सा सेना का वध हनुमान जी महाराज ने लंका में कर दिया। कछु मार्यसी कछु मर्दयसी और कछु मिलयसी धरि धूरी। इस दोहे में कई कछु है? 4 कछु है।
ध्यान देना, बस शब्द का ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। इस दोहे में कै कछु, तो बोले 4 कछु है। कछु मारे सी, कछु मर गए सी, कछु मिलाए सी धरी घूरी, और कछु पुनि जाई पुकारे, बोले प्रभु मर गए। 4 कछु, और कितने कछु को हनुमान जी ने मार दिया? 3 कछु खत्म कर दिया हनुमान जी ने। कछु मारे से, अगर मारे तो मर गए, खत्म। कछु मारे से, कछु मारते से, अगर आटा की तरह मर्द दिया जाए इकट्ठा लोगों को रख करके। अभी जैसे प्रयाग में एक छोटी सी घटना हुई, जो कि घटना हुई काफी लोग देखिए, इतनी भीड़ भाड़ में। अब कुछ लोग कह सकते कि ये छोटी घटना है महाराज, बड़ी घटना है, लेकिन जहां पर लाखों की संख्या हो, करोड़ों की संख्या हो, वहां पर भाई यद्यपि कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। तो हनुमान जी ने कछ मारे सी, कछ मर गए सी, और कछ मिलाए सी धरी धूली, और बचे के करे एक कछ बचा, वो रावण के पास गया। कछ पुन जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल बोले। 3 हिस्सा सेना खत्म, और रावण की पूरी लंका जल गई। और कैसे जली? बोले जरई नगर अनाथ कर जैसा। लंका ऐसे जल रही है जैसे अनाथों का नगर हो, उस लंका में कोई हो ही ना। हमारे हिसाब से तो इस कांड का नाम रख देना चाहिए, पूरी लंका जल रही, जरई नगर अनाथ कर जैसा। हमारे हिसाब से तो इस कांड का नाम रख देना चाहिए भीषण अग्निकांड। बोलो भाई, जो चौकोर बने भीषण अग्निकांड रख देते, क्योंकि पूरी लंका जल रही है, पूरी लंका जल रही है। का मंत्री पूरी हाजिरी लंका कर रहे जल गई विभीषण का घर छोड़ करके। तो सुंदरकांड की जगह अगर कहां से सुंदर हो रहा, रावण की 3 हिस्सा सेना मर गई। रावण के बगीचा फल खाए से अरुबिटा को उपारे, रक्षक मर्द महिलारे, यानी पूरी बगीचे को उजाड़ दिया। भीषण अग्नि लग गई, पूरी लंका जल गई। और तुलसीदास बाबा लिख रहे सुंदरकांड। कहां से सुंदरकांड? विचार कर। सज्जनों में निवेदन करूं, आइए बताता हूं सुंदरकांड क्यों। सज्जनों में निवेदन करूं, राम की सारी बानर और बानर भालू सेना माता जानकी की खोज करते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे। ये जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, विचार करिएगा। ये जीवन जो है समस्याओं से घिरा हुआ है। सारे बानर भालू माता की खोज करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उन बानर भालुओं के सामने एक समस्या आ गई। समस्या आई कि नहीं आई? एक समस्या आ गई। वो कौन सी समस्या है? समुद्र। समुद्र बोलो, समस्या है कि नहीं है? और नहीं तो सब लोग सीधा लंका पहुंचते, फिर समुद्र के किनारे क्यों रुकते? नहीं रुकते। समुद्र समस्या है। अब उस समस्या से निकल कौन सकता है? हमारे आपके जीवन में भी समस्याएं आती हैं। कभी कभी लोग समस्याओं का सामना न करके, समस्याओं का सामना करना चाहिए, समस्याओं का सामना न करके कहीं जहर खा लेते हैं, तो कहीं फांसी लगा लेते हैं। ऐसे कृत्य कर डालते हैं लोग। सज्जनों, ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है
सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए।